नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं भारत में जो लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद जो रिजल्ट आया, और रिजल्ट के बाद में अब जब एनडीए सरकार बनाने जा रही है और सरकार बनने के लिए जो ज़रूरी था कि जितने भी जो उनके दल हैं वो समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंपें, और सभी जो उनके एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सभी ने जो अपना समर्थन पत्र नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रपति को जाकर सौंपा। और अब कल 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिलेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पूर्ण बहुमत इस बार भाजपा को नहीं मिला है, और खासकर जो टीडीपी और जदयू है उनका समर्थन खासा महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए। और इस बार जिस तरीके से 272 क्रॉस करने के लिए भाजपा को और जो पार्टियां हैं उनके साथ की इस बार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ख़ासकर चर्चा यही है कि भाजपा इस बार जो जदयू और जो टीडीपी है उसको कितने मंत्री पद देने वाली है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो नज़र है वो इस पर टिकी है कि गृह मंत्रालय और लोकसभा स्पीकर का पद किसके पास जाने वाला है। जो मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार खबरें आई उसमें यही दिखाई जा रही है बात कि जो लोकसभा स्पीकर का पद है वो जदयू और टीडीपी दोनों मांग रही हैं। गृह मंत्री पर भी नजरें हैं, तो क्या भाजपा लोकसभा स्पीकर का पद या गृह मंत्री का पद इन दोनों पार्टियों में से किसी को देगी, या फिर भाजपा ये दोनों महत्वपूर्ण पद अपने पास ही रखेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गृह मंत्री जो पद है वो बेहद महत्वपूर्ण पद होता है। कानून व्यवस्था जिस तरीके से पूरी गृह मंत्री के हाथ में होती है, बात करें लोकसभा स्पीकर की, लोकसभा स्पीकर उससे भी बड़ा और एक महत्वपूर्ण पद है। जो लोकसभा के अध्यक्ष का पद होता है वो बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण पद है। तो ये जो सारी की सारी बातें हैं वो लगातार मीडिया में चल रही हैं, और कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ खबर है कि कुछ और जो मंत्री हैं उनको शपथ दिलाई जा सकती है। अब उनके साथ कौन कौन और मंत्री होंगे, क्या सिर्फ भाजपा से ही मंत्री होंगे या फिर जो और भी पार्टियां हैं उनके भी जो मंत्री हैं उनको ही कल शपथ दिलाई जाएगी या बाद में दिलाई जाएगी। लेकिन खबर यही आ रही है कि जो जदयू है और जो टीडीपी है, एक के पास 16 जो सांसद हैं, एक के पास 12 सांसद हैं। इनमें से कहा जा रहा है कि टीडीपी को 1 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री देने का ऑफर है, वहीं जदयू को 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री देने का ऑफर है। चाहे मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बताया जा रहा है कि इन बातों पर शायद सहमति बन चुकी है। अब कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके अंदर भाजपा के कितने मंत्री बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री के साथ जो शपथ लेंगे, और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो जदयू हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे लोजपा हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, ये जो उनके घटक दल हैं इनमें से किन किन को कितने मंत्री पद दिए जाएंगे और किसके हिस्सेदारी में क्या क्या पद आएंगे। देखिए, विभाग का बंटवारा तो शायद बाद में किया जाएगा। अभी फिलहाल कल जो कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, उनकी कल जिस तरीके से शपथ हो सकती है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पिछली बार भाजपा के पास 303 सीटें थी और खुद के पास उनके पास बहुमत था, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, और जो उनके बाकी घटक दल हैं उनके सहयोग से इस बार जो एनडीए की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं जो हिस्सेदारी है वो अन्य पार्टियों की इस बार बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार जिस तरीके की चर्चाएं मीडिया में चल रही हैं कि किसको क्या मिलने वाला है, कितने मंत्री किस पार्टी के बनेंगे, ये सारी महत्वपूर्ण चर्चाएं चल रही हैं। इस बार का जो चुनाव है, जो एनडीए और जो INDIA अलायंस है उसके बीच में जिस तरीके से महत्वपूर्ण जो चुनाव हुआ, टक्कर वाला चुनाव हुआ, और कहीं ना कहीं इस बार फिर तीसरी बार जो सरकार बनी है वो एनडीए की बनी है। लेकिन इस बार जो चुनाव थे वो बेहद, आप ये मान सकते हैं कि पिछले 2 बार के चुनाव से काफ़ी ज़्यादा टक्कर के चुनाव रहे, और एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और कल शपथ लेने वाले हैं। और जिस तरीके से जो माहौल है उस माहौल को लेकर बहुत सारी जो चर्चाएं हैं वो भी लगातार जारी हैं, और जो विभाग हैं उसमें से
किसको क्या विभाग मिलेगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल जो गृह मंत्री का पद है वो गृह मंत्री का पद अमित शाह के पास में, और जो रक्षा मंत्री का पद है वो राजनाथ सिंह के पास में। जो लोकसभा स्पीकर का पद था वो भी आप जानते हैं कि नेचुरली वो भाजपा के पास ही है, क्योंकि उनके पास पिछली बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इस बार भी क्या लोकसभा स्पीकर, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ये तीनों ही पद भाजपा अपने पास रख पाएगी? क्योंकि आप सभी मानते हैं कि गठबंधन में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो मिलजुल कर और काफ़ी बातें करके लिए जाते हैं। इस बार स्थिति तो ऐसी है कि बहुत सारे विचार विमर्श हुए होंगे और उसके बाद फैसला किया गया होगा कि किसको क्या विभाग मिलेगा, किसको क्या पद मिलेगा, कितने कैबिनेट मिलेंगे, कितने राज्य मंत्री मिलेंगे। बहुत सारी चर्चाएं लगातार हुई होंगी। तो जो भी कल अनाउंसमेंट होगा, जो भी कल सारे जो फैसले आएंगे उसके बारे में हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तब तक लगातार हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।